वो करवा रहा है माथे के ऊपर। माथा जो है यहां पर देखिए, माथा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रेन को, ठीक है, आपकी थॉट्स को, आपकी सोचों को, आपके इमोशंस को शो कर रहा है माथा, ठीक है, जहां पर आपका ब्रेन होता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि इसकी जिसके ऊपर छाप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा, यानी कि वो बाय और सेल कर सकेगा। यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए, रोटी खाने के लिए आटा तो बाय करना है ना दुकान से, आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना। जब आप खरीदेंगे जाकर तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जब आपके ऊपर छाप होगी ना, उसके दौर में वन वर्ल्ड ऑर्डर में आपके ऊपर छाप होगी तो आप आटा बाय करके रोटी बना लेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर छाप नहीं है तो आप आटा भी खरीद नहीं सकते। ये उसके दौर में होने वाला। दोस्तों अब आटा बाय करने के लिए आपको चाहिए रुपए। आप मेहनत करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे भी आपके पास रुपए पैसे आते हैं, आप अपने घर की अशिया खरीदते हैं, पैसे देते हैं दुकानदार को, दुकानदार आपको चीजें दे देता है। लेकिन अब आगे जो आने वाला दौर है, वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने रुपए खत्म कर देने हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो कि डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, अगर आपने GTA गेम खेली है या कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें जब आप कोई टास्क पूरा कर लेते हैं तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, वो आपके पास रुपए आ जाते हैं और उस गेम के अंदर आप उस रुपए को खर्च कर सकते हैं, अपने लिए एनर्जी बाय कर सकते हैं और गन्स बाय कर सकते हैं और चीजें इस तरह की बाय कर सकते हैं। ये सारा का सारा ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपके साथ ये सारा कुछ करने वाले हैं। अब इन्होंने प्रिंट नहीं करने रुपए, अगला जो स्टेप है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने के लिए, वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिट्स में होगी, आपके हाथ में वॉलेट नहीं होगा, ना आपकी पॉकेट के अंदर पैसे होंगे। वो सारे के सारे पैसे जो हैं आपकी चिप जो आपके अंदर लगाई जाएगी उसके अंदर होंगे। और दोस्तों जो लोग बिटकॉइंस के बारे में जानते हैं वो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि 19 अगस्त 2013 के अंदर जर्मनी के अंदर क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जो करेंसी है उसको लीगल करार दे दिया गया है और वहां पर क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जो इस बात का सबूत है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत दूर नहीं है, बल्कि अब आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। कुछ ही सालों के अंदर सारे रुपए पैसे जो प्रिंट किए जाते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे पूरी दुनिया में और करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी चलेगी पूरी दुनिया के अंदर। बैंकों के अंदर सिर्फ डिजिट्स चलेंगे और वहां पर कोई रुपए की गिनती नहीं होगी, ना गिनती करने वाली मशीनें होंगी। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के जरिए किया जाए, जो इस बात का सबूत है कि बाइबल की प्रोफेसी सही सही बता रही है कि जिसके ऊपर वो छाप होगी यानी कि जिसके पास चिप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा और जिसके पास नहीं होगी वो खरीद और फरोख्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों अगर आपको याद हो कि 2000 के अंदर नादरा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि डेटाबेस है, और इस डेटाबेस ने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जो सिविलियंस थे उन सब के आईडी कार्ड जो से हैं वो कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दिया था, हुकूमत ने हुक्म दिया और पूरे पाकिस्तान में सबके अंदर हलचल मच गई थी। जो लोग जॉब्स करते थे, जिन लोगों के अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स थे, उन सबको जरूरी था कि वो नादरा में जाकर अपना कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाएं। सेम इसी तरह मेरे अजीजों अगले आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट अनाउंस करवाएगी कि हर एक इंसान को जरूरी है कि वो RFID चिप इम्प्लांट करवाए और सबको करवानी पड़ेगी, क्योंकि सबके बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। इन सब के सब को RFID चिप लेनी पड़ेगी। दोस्तों जिन लोगों को मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, क्योंकि ना तो उनको जेबों में पैसे लेके जाना पड़ेगा और ना ही उनके चोरी होने का खतरा होगा और वो इस तरह की सारी सिक्योरिटी को देखेंगे। जब देखेंगे अब सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट हो गई है, अब तो दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं रहेगा, तो हर इंसान जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, हर इंसान के अंदर चिप है, तो उनको ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी अच्छी लगेगी, उनके लिए बड़ा अच्छा स्टेप होगा। लेकिन जो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में जानते हैं कि ये उस मुखालिफे मसीह के दौर का आगाज है और ये उसका टूल है, वो इसको हरगिज लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको क्यों मजबूर किया जा रहा है ये चिप लेने के लिए, जो कि इतना डेंजरस काम है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपके कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स
होंगे मौजूद, और जब अगर वो नहीं होंगे तो आपको एक इंसान नहीं समझा जाएगा, आपको एक शहरी नहीं समझा जाएगा, आपको इज्जत नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको, अगर आपके अंदर RFID